किसान भाइयों, लहसुन की आवक में बीते कुछ सप्ताहों से लगातार बढ़ोतरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यदि मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख मंडियों को आधार मानकर केवल पिछले 2 से 3 सप्ताह की स्थिति पर नजर डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि आवक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक सप्ताह में आवक लगभग 1,10,000 कट्टा, उसके बाद 1,24,500 कट्टा रही। तीसरे सप्ताह यानी बीते सप्ताह में पुराना लहसुन करीब 1 लाख कट्टा और नया लहसुन 70,000 कट्टा रहा। यह सब उस स्थिति में हुआ जब मकर संक्रांति की छुट्टी और मंदसौर में हड़ताल के कारण मंडियों पर आंशिक असर भी बना हुआ था। इसके बावजूद आवक में बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि आने वाले सप्ताहों में दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि पुराने लहसुन की आवक में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन नए लहसुन की आवक में तेज बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में कुल आवक और बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। आवक में इस बढ़ोतरी का असर भाव पर स्वाभाविक रूप से नरमी के रूप में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यदि केवल भाव देखकर या किसी 1-2 दिन की हल्की तेजी को देखकर निर्णय लिया गया, तो वह नुकसानदायक साबित हो सकता है। डिमांड, उत्पादन की वास्तविक स्थिति, किसानों और व्यापारियों की सोच, स्टॉकिस्ट की रणनीति और टेक्निकल ट्रेंड लाइन, इन सभी कारकों को समझे बिना लिया गया निर्णय जोखिम भरा होता है। वर्तमान में जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वह काफी स्पष्टता के साथ नरमी की दिशा की ओर इशारा कर रहा है। यदि कहीं पर हल्की तेजी बनती भी है, तो वह ज्यादातर अफवाह या नाम मात्र की लिवाली के कारण कुछ लॉट तक सीमित रह सकती है। ऐसा तेजी वाला माहौल अधिक समय तक टिकाऊ नहीं माना जा सकता। आगे चलकर बाजार में फिर से धीरे धीरे नरमी देखने को मिल सकती है। ये नरमी किस स्तर तक जाएगी, उसके बाद बाजार किस भाव पर स्थिर होगा और किस भाव पर स्टॉकिस्टों की दोबारा खरीदी शुरू हो सकती है, इन सभी सवालों के जवाब सही विश्लेषण से ही मिल सकते हैं। जो किसान भाई पहले से जुड़े हुए हैं, वे समझते हैं कि समय पर दी जाने वाली जानकारी किस प्रकार सही निर्णय लेने में मदद करती है।